तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म होता है जो मैंने फिलअप करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट है, क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि डू यू वांट टू अपग्रेड टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आप यस लिख सकते हैं इस बॉक्स में या हाँ लिख दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपकी टिकट, मान लीजिए मैंने स्लीपर में बुक करा रहा हूँ और 3 टायर AC में कोई सीट खाली है, अगर वो पैसेंजर को चाहिए, पैसेंजर अगर चाहता है कि उसे अपग्रेड कर दिया जाए 3 टायर AC में जो खाली सीट्स है, ये कब होता है, जब चार्ट लगता है ट्रेन छूटने के पहले, तब होता है। अगर आपकी कंफर्म टिकट है तो ही आपकी टिकट अपग्रेड होती है। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, मैंने यस लिखा हुआ है ताकि मैंने जब स्लीपर का बुक करूं और अगर अपग्रेड के टाइम पे मुझे उसी किराए में अपग्रेड हो जाता है, तो किसी एक्स्ट्रा किराया नहीं लगता है। तो आपका जो है बिना अतिरिक्त प्रभार, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आपका जो है टिकट 3 टायर AC में हो जाएगा। अगर आपने 3 टायर लिया हुआ है तो 2 टायर में हो जाएगा। कुछ इस तरह से अपग्रेड, ऑटो अपग्रेड का सिस्टम होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी संख्या लिखा हुआ है, ट्रेन नंबर। तो जैसे एक मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है 11071 कामायनी एक्सप्रेस। तो इसकी यात्रा की तारीख यहाँ पर पूछा है, डेट ऑफ जर्नी 1/1/2003, आज की तारीख, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब की तारीख लिखनी है और क्लास लिखना है, स्लीपर क्लास तो SL लिखना है, 3 टायर AC है तो 3A लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं सीट बर्थ, सीट अवेलेबल। तो सीट कितनी सीट्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये स्टेशन फ्रॉम, कहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो LTT मैंने लिखा है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मैंने कोड लिखा हुआ है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। और जिस स्टेशन जाना चाहते हैं, कहाँ तक जाएंगे, प्रयागराज जंक्शन तक, तो मैंने PRY कोड लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्डिंग स्टेशन। इसमें देखिए मैंने थाने लिखा हुआ है। बोर्डिंग स्टेशन वो स्टेशन होता है जहाँ से आप इस ट्रेन में चढ़ेंगे, ट्रैवल करेंगे। ये तो मैंने बुकिंग डाला है कुर्ला से जो प्रयागराज तक, और ये मैं थाने में बोर्ड करूँगा। तो थाने से मैं बैठना चाहता हूँ, या आप नासिक से बैठना चाहते हैं, जहाँ से भी आप बैठना चाहते हैं वो स्टेशन का आपको नाम लिखना है। अगर आप LTT से बैठ रहे हैं तो LTT यहाँ लिख दीजिए, टू प्रयागराज। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना, जिस पे आपको SMS आएगा रेलवे की तरफ से, और आपकी सारी जानकारी PNR की दी जाएंगी। PNR जो भी अपडेट होगा SMS के थ्रू आपको आता रहेगा। अगर वेटिंग है, RAC है, अपग्रेड कितना हुआ, या चार्ट लगने के बाद जो स्टेटस है, आपको मैसेज के थ्रू इस पर आ जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर 6 लोगों के नाम आ सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, 5 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सबके नाम यहीं पर आएंगे। तो पहले पॉइंट्स में आप देख लेते हैं, यहाँ पर नॉट मोर देन 15 लीटर, जो आपके अक्षर है वो 15 लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कुछ इस तरह से 15 लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग गैप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नाम ले लिया है। नेशनलिटी में इंडियन है तो आई लिख दिया। जेंडर मेल फीमेल, पुरुष महिला है तो आप यहाँ पर मेल या पुरुष लिख सकते हैं। एज लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 37। उसके बाद यहाँ पर साइड लोअर लिखना है, SL लिखना है, साइड लोअर चाहिए। तो जो साइड में 2 सीट होती है नीचे वाले को साइड लोअर कहते हैं। आप पूरा भी लिख सकते हैं साइड लोअर, और साइड अपर ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए मैंने फीमेल भी ऐड किया हुआ है और साइड अपर लिखा हुआ है। इस साथ में मैंने आदित्य लिखा हुआ है जो कि मेल 15 ईयर का किड्स है। जो बच्चे हैं उनमें फुल टिकट लगेगा और उसको लोअर बर्थ मैंने दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने एक फ़ीमेल लिया हुआ है जिसकी उम्र 11 साल है। तो ये अंदाज़न मैंने लिया हुआ है, तो ताकि आपको पता चले कि 11 साल के बच्चे को अगर आप सीट चाहते हैं तो पूरा किराया देना होगा। अगर आप सीट नहीं चाहते तो आपको NOSB लिखना होगा यहाँ पर, ताकि आपका जो सीट नहीं मिलेगी पर किराया जो है इसका हाफ़ लगेगा। क्योंकि 5 साल से लेकर 11 साल तक, 12 साल के अंदर तक किराया जो है हाफ़ लगता है, और 12 साल से ऊपर के बच्चों का किराया पूरा लगता है और सीट भी मिलता है। साथ ही साथ सीनियर सिटीज़न का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेल 60 लिखा हुआ है। तो ये 60 एलिजिबल क्राइटेरिया है कि इसमें ही आपको 60 या इसके ऊपर होगा तो ही आपको कंसेशन भी मिलेगा, सीट भी मिलेगा लोअर में। और साथ ही साथ फीमेल में 58 क्रॉस होना चाहिए, 58 या ऊपर, तो आपको लोअर सीट भी मिलता है और कंसेशन भी मिलता है। यदि आपको कंसेशन नहीं चाहिए, सिर्फ लोअर सीट चाहिए,
तो वो रूल है कि 60 एज पुरुष का होना चाहिए और 45 महिला का होना चाहिए। जिस 45 के ऊपर तो वो महिला को लोअर सीट मिलेगी, पर कंसेशन नहीं मिलेगी। महिला को लोअर सीट चाहिए तो मिल जाएगी। कंसेशन के लिए 58 एलिजिबल होना चाहिए। साइड अपर साइड लोअर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। साइड में जो 3 बर्थ होती है, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे ये कॉलम जो है उन बच्चों के लिए है जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी टिकट नहीं लगती और ये किराए में ऐड नहीं होते, बट इसको इन्फॉर्मेशन के तहत दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने आयुष, इंडियन नेशनलिटी, जेंडर मेल फीमेल, पुरुष महिला जो बच्चा है और उसकी उम्र है 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल जो भी है। आप यहाँ 2 बच्चों के ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से 6 यहाँ पर आ जाते हैं टिकट्स में, जिनके पैसे लगने वाले हैं, और ये 2 जो बच्चे हैं जिनके नाम आपको ऐड करने हैं, जिनके चार्जेस नहीं लगेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है वापसी टिकट का विवरण है। ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी, अगर आप सेम पैसेंजर रिटर्न कर रहे हैं तो आप एक ही बार में लाइन में लगकर रिटर्न भी ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर नहीं आ रहा है या इनमें से कोई चेंजेस है, कोई नाम निकल रहा है, ऐड हो रहा है, तो आपको अलग फॉर्म भरना होगा। इसमें फिर आप रिटर्न नहीं लिख सकते। अगर आप सेम पैसेंजर रिटर्न आ रहे हैं तो यहाँ पर आप रिटर्न ट्रेन नंबर लिख दीजिए, कौन सी तारीख को आ रहे हो लिख दीजिए, स्लीपर AC जो क्लास है लिख दीजिए, सीट नंबर लिख दीजिए, कितने लोग हैं वो लिख दीजिए, और स्टेशन कहाँ से कहाँ तक आप आना चाहते हैं वो लिख दीजिए। साथ ही साथ आपका रिटर्न जर्नी भी सेम आपको एक ही बार लाइन लगाने पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा लाइन में खड़े होना पड़ेगा। और यहाँ पर ये लिखना कंपलसरी रहता है कॉलम, ये आपका एप्लीकेंट का नाम लिखना होता है। जो जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं, जो फॉर्म भरने आया है काउंटर पर, वो अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, जहाँ पर पैसेंजर्स ये जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस आप लिख सकते हैं, या अपना आधार पे जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। प्रॉपर पूरा एड्रेस विद पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शनल आधार कार्ड नंबर है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये तारीख जो है वो तारीख रहेगी जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं काउंटर पर खड़े होकर, वो तारीख और वो टाइम डालना है कि मैं किस समय फॉर्म भर रहा हूँ, और मोबाइल नंबर लिख देना है यदि कोई है तो। उसके बाद वो साइन करेगा, जो ये पर्सन्स को साइन करना है जो फॉर्म भर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। इसके बाद इस तरह से आप काउंटर पर दे दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक जन को आपको टिकट का ID दिखाना पड़ता है टिकट के साथ। तो कुछ इस तरह से जो फॉर्म है फिलअप किया जाता है प्रॉपरली। एक बार मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सर टोटल आपको फिलअप करना है इस तरह से प्रॉपरली। ये कॉलम जो मैंने छोड़ा हुआ है ये उनके लिए है जो राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेन में जो खाना मिलता है उसमें वेज और नॉन वेज ऑप्शन होता है। तो और खाना लेना है कि नहीं लेना वो भी ऑप्शन होता है, येस या नो। तो आप टिक कर सकते हैं कि नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए या चाहिए। तो उसके हिसाब से अब चाहिए तो आपको वेज पे वेज लिखना है, नॉन वेज है तो नॉन वेज लिखना है, पर्सन के सामने लिख देना है जिसको जो खाना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको खाना वहाँ पर ऑन बोर्ड किया जाता है। ये सिर्फ उनके लिए राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है। बाकी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये ऑफिशियल यूज़ के लिए लिखा है ऑफिशियल यूज़ ओनली, तो इसमें कुछ भी नहीं। जिस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाता है, आई होप आपको फॉर्म समझ में आया होगा। फिलअप किस तरह से किया जाता है, कैसे भरना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं। अगर कुछ भी सवाल आपके मन में अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं प्राइवेटली कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जो भी आपके सवाल है, क्वेरीज़ है, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, यहाँ तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।